नमस्कार। कहानियों की चादर में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में बसा है मेहंदीपुर बालाजी का प्राचीन मंदिर। माना जाता है कि ये जगह उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद होती है जिन पर किसी बुरी आत्मा या टोने टोटके का असर हो। यहाँ हनुमान जी की पूजा के दौरान कई लोग अपने डरावने साए से आज़ाद होने आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मंदिर के पास ही कोई ऐसी आत्मा भटक रही हो जो मदद मांगने वालों को ही अपना शिकार बना ले। आज की कहानी मेरी ही एक दोस्त बीनू की है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ ले लेती है जहां प्यार की मिठास नरक की आग में बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने प्यार में सब कुछ खो दिया और फिर एक रहस्यमयी दुनिया में खो गया। बीनू 36 साल का एक साधारण सा इंसान दिल्ली की गलियों में अपना छोटा सा किराने का बिजनेस चलाता था। सुबह उठता, दुकान खोलता, ग्राहकों से हंसकर बात करता और शाम को थक कर घर लौटता। लेकिन उसकी जिंदगी का असली रंग था एक लड़की जिसका नाम था रिया। रिया से उसकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बीनू को लगता था कि रिया उसके लिए ही बनी है। हर शाम फ़ोन पर घंटों घंटों बातें होती। बीनू हंसता, रिया की बातों पर मुस्कुराता और रात को सपने में उसके साथ बिताए हुए पलों को जीता। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बीनू ने रिया से पहली बार अपने दिल की बात कही थी। वो दोनों पार्क में बैठे थे। शाम का सूरज ढल रहा था। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी। बीनू ने घबराते हुए कहा था, रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या हम शादी कर लें? तभी रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोली, हाँ बीनू, लेकिन अभी नहीं। मुझे अपना करियर बनाना है। मैं एक अच्छी जॉब करना चाहती हूँ और खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। फिर हम शादी कर लेंगे और हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी ना। बीनू का दिल ये सुनकर खुशी से झूम उठा। वो मान गया। हर दिन वो रिया के सपनों को अपना मानकर जीता। लेकिन समय बीतता गया। रिया की जॉब लग गई, प्रमोशन हुआ, लेकिन शादी की बात हमेशा टलती रही। बीनू के दिल में एक हल्की सी बेचैनी जागने लगी। वो सोचता, कितना और इंतज़ार, उम्र निकलती जा रही है। लेकिन रिया कहती, बीनू, अभी तो टाइम है। मुझे पहले खुद को साबित करना है। और तुम तो समझते ही हो ना, हमारा प्यार इतना मजबूत है। थोड़े बहुत इंतज़ार से क्या ही फ़र्क पड़ता है। बीनू मुस्कुराकर हर बार हामी भर देता। लेकिन रात को अकेले में उसकी आंखें नम हो जाती। वो सोचता, क्या सच में वो मुझसे इतना प्यार करती है जितना मैं उससे करता हूँ? ये सोचते सोचते वो हर रात सो जाता। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर बहसें होने लगी। एक शाम फ़ोन पर बात करते हुए रिया ने कहा कि वो वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमने जा रही है। बीनू ने पूछा, कौन कौन जा रहा है रिया? तभी रिया चिढ़ गई। उसने कहा, बीनू, तुम मुझ पे इतना शक क्यों करते हो? मैं आज़ाद हूँ। ये होते होते बहस बढ़ गई। आवाज़ें ऊंची हुई। बीनू ने गुस्से में कहा, रिया, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, बस चिंता करता हूँ। लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। बीनू ने जैसे ही ये कहा, सामने से फ़ोन कट गया। अगले दिन रिया का मैसेज आया जिसमें लिखा था, सॉरी बीनू, लेकिन हमें ब्रेक चाहिए। ये सुनकर बीनू का दिल टूट गया। वो रोया, बहुत रोया। उसने माफ़ी मांगी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बीनू को एक दोस्त से पता चला कि रिया अब किसी और के साथ है। वो लड़का रिया के ही ऑफिस का सहकर्मी था। अमीर, स्मार्ट और बिल्कुल रिया के सपनों से मेल खाता हुआ। बीनू ने खुद देखा रिया की सोशल मीडिया पर तस्वीरें, जहां वो उस लड़के के साथ हंस रही थी। बीनू की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो घर आया और उसने दरवाज़ा बंद करा और फूट फूट कर रोया। उसने सोचा, क्यों क्यों रिया, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आखिर मेरे में क्या कमी थी? दिन बीतते गए, लेकिन बीनू ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। उसकी आंखें सूख गईं, चेहरा पीला पड़ गया।
बिजनेस का काम बिल्कुल ठप हो गया। दुकानें बंद रहने लगी और ग्राहक भी जाने लगे। वो बस अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, दीवारों को घूरता, बाहर की दुनिया से जैसे कट गया था। परिवार वाले भी काफ़ी चिंतित हो गए, लेकिन बीनू किसी से बात नहीं करता। रातें काटना और मुश्किल हो गया था। नींद नहीं आती थी, सिर्फ रिया की यादें सताती थी। वो सोचता, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा या मेरा जीवन ऐसे ही कटेगा। बीनू हमेशा से बजरंगबली का बड़ा भक्त था। बचपन से ही हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता, चालीसा पढ़ता और मन में शांति पाता। लेकिन अब इस दर्द में वो और भी ज़्यादा भगवान की शरण में चला गया। हर सुबह उठकर पूजा करता, अगरबत्ती जलाता और घंटों प्रार्थना करता। उसकी आंखें बंद होती और दिल से निकलती आवाज़ में कहता, हे बजरंगबली, आप तो सब जानते हो, मेरा दिल टूट चुका है और मेरी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी है। मैं 36 का हो गया हूँ। रिया की आस में इंतज़ार कर कर के अब आप ही बताओ मेरा क्या होगा। मेरी शादी आखिर कहाँ होगी। अगर मेरी किस्मत में भी कोई सच्चा प्यार है तो कोई ऐसी लड़की जो मुझे समझे, जो मेरे साथ जीना चाहे, तो उसे मेरी ज़िंदगी में भेज दीजिए। नहीं तो हे भगवान, मुझे इस अकेलेपन में जीने की ताकत दे दीजिए। मैं और नहीं सह सकता इस दर्द को। लेकिन हफ्ते बीतते गए, महीने निकल गए, कुछ नहीं बदला। बीनू की निराशा बढ़ती चली गई। वो सोचता, क्या भगवान ने मुझे सुन लिया है। एक रात नींद नहीं आ रही थी। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। बीनू उठा और वो हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठा और उसने रोते हुए फैसला किया कि अब कुछ बड़ा करना होगा। उसने सोचा कि वो कल दरबार मेहंदीपुर बालाजी जाएगा और वहाँ जाकर मन्नत मांगेगा। उसने बजरंगबली से कहा, हे बजरंगबली, अब आपको ही मेरी मदद करनी होगी। परिवार वालों ने काफ़ी मना किया, लेकिन बीनू नहीं माना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की या फिर शायद पागलपन की। वो सफ़र के लिए निकल पड़ा। सफ़र काफ़ी लंबा था, ट्रेन से, बस से और फिर पैदल। बीनू काफ़ी थका हुआ था, लेकिन दिल में आस्था की लौ जल रही थी। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते ही मंदिर का नज़ारा देखकर उसका दिल भर आया। चारों तरफ भक्तों की भीड़, घंटियों की मधुर ध्वनि और अगरबत्ती की खुशबू। दूर से आती हुई चिल्लाहटें, जहां लोग भूत प्रेत उतरवा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति बसती हो। बीनू ने पूजा की और मन्नत मांगी और फिर दर्शन की लाइन में लग गया। लाइन काफ़ी लंबी थी, घंटों लगने थे। बीनू भी थक कर इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर। बहुत साधारण सी लड़की, लेकिन खूबसूरत इतनी कि बीनू की सांसें रुक गई। सफ़ेद सूट और भूरे दुपट्टे में खुले हुए बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखें इतनी मासूम कि लगता जैसे कोई परी उतर आई हो। बीनू अचानक ठिठक गया। दिल में एक हल्की सी लहर उठी। उसने सोचा, काश ऐसी कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में भी आ जाए। पता नहीं, शायद ये भगवान की ही मेहर हो। उसने बार बार उसकी तरफ देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। लाइन आगे बढ़ी और वो उसके पास गया। पहले तो उसने सिर्फ मुस्कुराया, लेकिन लड़की ने नज़रें नहीं मिलाई। बीनू ने सोचा, बात करूं या नहीं। दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसने पहली कोशिश की। उसने बोला, लाइन कितनी लंबी है ना। लेकिन लड़की ने नहीं सुना, या शायद सुनकर अनसुना कर दिया। बीनू निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद जब लाइन रुकी, उसने फिर से कोशिश की। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना। इस बार लड़की ने मुड़ कर देखा और हल्की सी मुस्कान भी थी। बीनू का दिल ज़ोर से धड़का। फिर उसने धीरे धीरे बात शुरू की और नाम पूछा। लड़की का नाम नेहा था। लड़की ने बताया कि वो दिल्ली से ही है और मन्नत मांगने आई है। बीनू ने अपनी कहानी छिपाई, लेकिन हल्के फुल्के बात करता रहा। नेहा भी खूब हंसी, बीनू भी खूब मुस्कुराया। लाइन में खड़े खड़े घंटों बीत गए, लेकिन लगा जैसे मिनट ही हुआ हो। नेहा बोली,
मुझे पुराने ख्यालों के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो लोग भूत प्रेत में यकीन रखते हैं ना, ये सब अंधविश्वास है। विज्ञान पर विश्वास करो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बीनू जो खुद भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन नेहा को इम्प्रेस करने के लिए जल्दी से बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी ये सब पसंद थोड़ी ना है, सब मन का वहम है। बातें बढ़ती गई, फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हुए। नेहा ने अपने सपनों के बारे में बताया, बीनू ने अपने बिजनेस का बताया। दोनों खूब हंसे और बीनू को लगा जैसे उसकी मन्नत पूरी हो गई हो। दर्शन पूरे हो चुके थे। पुजारी ने हाथ में मीठा और सुगंधित प्रसाद दिया। बीनू ने हाथ जोड़कर प्रसाद लिया और खाने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक छोटी सी चीख सुनाई दी। बीनू ने मुड़कर देखा तो नेहा फर्श पर गिरी हुई थी और उसकी हील टूट चुकी थी। बीनू तुरंत भागा और नेहा को सहारा देकर उठाया। अरे 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 नेहा, तुम ठीक तो हो? नेहा ने दर्द से करहाते हुए कहा, हाँ लगता है बस मोच आ गई है। बीनू झुककर उसके पैरों को देखता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलो आओ बाहर चलते हैं। बीनू ने उसे संभालते हुए मंदिर के बाहर तक लाया और पास की बेंच पर बिठाया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। बीनू पास की मेडिकल से मूव लेकर लौटा और धीरे धीरे नेहा के पैर पर लगाया। नेहा ने राहत की सांस ली और हल्की सी मुस्कान दी। तुम वाकई बहुत अच्छे हो बीनू, इतना ध्यान तो कोई करीबी भी नहीं रखता। बीनू मुस्कुराया और मजाक में बोला, ध्यान रख रहा हूँ ताकि तुम फिर से ना गिरो, वरना लोग सोचेंगे कि शायद मैं ही धक्का दे रहा हूँ। नेहा हंस पड़ी। तुम भी ना बीनू। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर नेहा बोली, असल में मैं यहीं पास के होटल में ठहरी हूँ, बस एक हफ्ते के लिए। बीनू की आंखों में उत्साह आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मैं भी यहीं हफ्ते भर के लिए आया हूँ। सोचा था दर्शन के बाद थोड़ा शहर घूम लूँगा, पर अब तुम साथ हो तो साथ में घूमेंगे और भी मज़ा आएगा। नेहा भी मुस्कुराई और उसने कहा, सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी, अकेले कैसे घूमूंगी, अब साथ मिलेगा तो मज़ा आएगा। बीनू ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो पक्का हुआ, कल से टूर गाइड मैं और टूरिस्ट तुम। नेहा ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, यस, डील पक्की। दोनों की नज़रें मिली और माहौल में एक अनकही सी मिठास भर गई। अगले एक हफ्ते बीनू और नेहा साथ रहे, जैसे कोई सपना जी रहे हों। सुबह मंदिर घूमते, दर्शन करते, फिर पास के पार्क में बैठकर बातें करते। नेहा की हंसी बीनू के दिल को छू जाती। उसकी आंखें देखकर बीनू भूल जाता अपना दर्द। वो होटल में मिलते, चाय पीते, कहानियाँ साझा करते। नेहा ने बताया कैसे वो अकेली थी, परिवार से दूर, और बीनू को लगा यही उसकी किस्मत है। एक शाम सूरज ढलते हुए नेहा ने बीनू का हाथ थामा और बोली, बीनू, यह हफ्ता कितना सुंदर था ना, अब घर जाकर शादी की बात करते हैं, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ये सुनकर बीनू की आंखें भर आईं। महीनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। वो सोचता, हे भगवान, शुक्रिया, मेरी मन्नत पूरी हो गई। बीनू भारी मन से घर लौटा। सफ़र में नेहा की यादें साथ थी। घर पहुंचते ही थका हुआ गिरा, लेकिन खुश था। शाम को नेहा को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन नहीं लगा, शायद नेटवर्क इशू। अगले दिन उसने फिर ट्राई किया, लेकिन फिर से नंबर बंद। दिल में अचानक बेचैनी बढ़ी। दिन बीतते गए, मैसेज अनसुने होते गए और फ़ोन डेड। बीनू फिर दिन पर दिन टूटने लगा। उसकी तबीयत हर दिन के साथ बद से बदतर होने लगी। वो ना तो खाना खाता, ना वो सोता, और सिर्फ सारा दिन रोता ही रहता। उसने बिस्तर पकड़ लिया। परिवार वाले काफ़ी चिंतित हुए, लेकिन बीनू बिल्कुल चुप रहता। कई सारे डॉक्टर्स को बुलाकर बीनू को दिखाया गया, पर किसी के पास भी कोई दवा काम ना आती, और वो हर दिन के साथ और भी सूखता जा रहा था। इतना सूख गया था कि उठने के काबिल भी नहीं रहा। एक रात उसके छोटे भाई का जन्मदिन था। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। हंसी मजाक, केक कटा, फिर सबने साथ बैठकर बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना शुरू किया। छोटा भाई उत्साह से बोला, एक फैमिली फ़ोटो तो बनती है ना,
चलो सब फ़ोटो खींचते हैं। सबने साथ में फ़ोटो खींची। सब काफ़ी खुश थे। खाना ख़त्म करके बीनू को वापस उसके कमरे में लिटाया गया। पार्टी ख़त्म होने के बाद सब ने फ़ोटो देखनी शुरू की और हंसते हंसते एक तस्वीर पर नज़र पड़ी तो सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। परिवार के एक सदस्य ने कहा, ये देखो, बीनू के कंधे पर ये क्या है? ये कौन है? फोटो में बीनू मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके कंधे पर एक धुंधली सी परछाई उस पर लदी हुई थी, जैसे कोई औरत का चेहरा, आंखें चमकती हुई और हाथ बीनू पर। सबके रोंगटे खड़े हो गए। बीनू की माँ तो अब फूट फूट कर रोने लगी। अगली ही सुबह बीनू की माँ घर के पास के एक मंदिर में गई और भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगी। मंदिर का पुजारी ये देखकर उसके पास आया और बोला, क्या बात हो गई माता जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? बीनू की माँ ने पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी ने सब कुछ ध्यान से सुनने के बाद सोचते हुए कहा, एक तांत्रिक है माता जी, मुझे लगता है आपको उसकी मदद चाहिए। उसी रात सब तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक से मिले और उसे सारी कहानी बताई और उससे घर चलने का निवेदन किया। तांत्रिक घर आया, लेकिन देहरी पर रुक गया। उसकी आंखें बंद हो गई और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे घर में सिर्फ तुम लोग नहीं रहते। तांत्रिक की भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने कहा, बीनू के साथ कोई और भी है, एक बुरी आत्मा जो उससे चिपक गई है। ये सुनकर पूरा घर सन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। तांत्रिक ने धीरे से आंखें खोली। उसका चेहरा दृढ़ था, लेकिन आंखों में दया साफ झलक रही थी। उसने कहा, वो लड़की कोई इंसान नहीं है, वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर से उतारी गई आत्मा है। ये सुनते ही बीनू की माँ की चीख निकल गई। पिता का चेहरा सख्त हो गया। छोटे भाई बहन डर से एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। तांत्रिक ने कहा, मुझे बीनू के कमरे में ले चलो। सब धीरे धीरे उन्हें कमरे तक ले गए। कमरे में बीनू बिस्तर पर पड़ा था, आंखें आधी बंद और चेहरा पसीने से भीगा हुआ, सांसें टूटी टूटी सी। तांत्रिक ने चारों तरफ गहरी नज़र डाली। उन्होंने झोली से मुट्ठी भर भभूत निकाली और कुछ मंत्र बुदबुदाए। भभूत हवा में उछाली और अचानक वो उड़कर कमरे की अलमारी से चिपक गई। तांत्रिक की आंखों में चमक आई। उसने फिर से मंत्र पढ़ा और फिर से भभूत उड़कर उसी अलमारी की ओर गई। उसने कहा, यही है, यही है। अलमारी खोली गई। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक बैग रखा था। उसने पूछा, क्या यही बैग बीनू वहाँ से लेकर आया था? बीनू की माँ डरते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, यही बैग लेकर गया था और यही बैग लेकर लौटा था। तांत्रिक ने बैग खोला तो उसके अंदर से कपड़ों के बीच से एक सड़ता हुआ लड्डू निकला। गंध इतनी भयानक थी कि सबने नाक पर हाथ रख लिया। तांत्रिक का चेहरा बदल गया। वो समझ गया कि यही कारण है। उसने बैग को जोर से नीचे फेंका और बोला, अरे ये मूर्ख वहाँ से प्रसाद ले आया था। क्या इसे पता नहीं है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर नहीं लाया जाता? तुरंत बैग और लड्डू को बाहर ले जाया गया। आंगन में लकड़ियाँ जलाई गई। तांत्रिक ने तेज मंत्र पढ़ना शुरू किया और लड्डू को आग में डाल दिया। जैसे ही लड्डू जला, एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ निकली। हवा अचानक ठंडी हो गई और आंगन की खिड़कियाँ और दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। घर के अंदर से बीनू की जोरदार चीख सुनाई दी। सब दौड़े अंदर। बीनू बिस्तर पर तड़प रहा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तांत्रिक कमरे में आए और उसने तेज स्वर में बोला, कोई मत डरना, ये अंतिम बार है। उसने अपनी माला उठाई और आंखें बंद की और ऊंची आवाज़ में मंत्रोच्चार शुरू किया। कमरे की लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगी। पंखा अपने आप घूमने लगा। खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। बीनू अचानक जोर से चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उसकी आवाज़ एक पल को उसकी नहीं बल्कि किसी औरत की जैसी लगी। तांत्रिक ने माला हवा में घुमाई और जोर से मंत्र बोले। भभूत फिर से हवा में उछाली गई, इस बार जैसे किसी अदृश्य चीज़ पर गिरी और पल भर में कमरे का तापमान सामान्य हो गया। बीनू अचानक शांत हो गया। उसकी सांसें सामान्य हो गई।
तांत्रिक ने गहरी सांस ली और सबको देखते हुए कहा, वो आत्मा अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब ये बीनू को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने इसे बांध दिया है, पर यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है। अभी इसे बस संभाल लिया है, लेकिन पूरी तरह ठीक करने के लिए बिना देर किए दोबारा तुम लोगों को इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाना होगा। वहाँ जाकर उतारा कराओ, ये तभी इसका पीछा छोड़ेगी। परिवार वालों ने दोबारा मंदिर का सफ़र किया। रास्ते में बीनू बहुत कमज़ोर था, लेकिन आस्था काफ़ी थी। मंदिर पहुंचकर विधिवत उतारा कराया गया। मंत्र, पूजा, भजन। धीरे धीरे बीनू की तबीयत सुधरने लगी। आंखों में चमक वापस आने लगी और मुस्कान लौटने लगी। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। डर उसके हमेशा साथ था। वो समझ चुका था कि कभी कभी मोहब्बत हमें स्वर्ग तक ले जाती है और कभी कभी नर्क तक भी ले जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी मेहंदीपुर बालाजी की। याद रखिए, मंदिर में आस्था से जाइए, पर नियम मत तोड़िए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी गलती हमें ऐसी राह पर ले जाती है जहाँ से वापसी मुश्किल होती है। ज़िंदगी में प्यार करो, लेकिन अंधे मत बनो। भगवान आपकी रक्षा करे। तो आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।